एनुअल एग्जामिनेशन 2022 क्लास 11th इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का। 3 and 15 मिनट जो मिनट आप लोगों को मिलते हैं, 3 घंटा 15 मिनट, ये आप लोगों को पेपर करने के लिए मिलते हैं, जिसमें 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए पढ़ने का काम मैं कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट ऑफ आ टेबल किस प्रकार की होती है? टाइटल होती है, हेड, नोट्स होते हैं, उसके बाद टेबल नंबर या ऑल ऑफ दिस, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फॉर्मेट ऑफ टेबल इज। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी वॉज। तो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, पीगू ने या फिर रॉबिन्स ने? इन चारों में से किसने कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी बताया था? क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी डेटा किस प्रकार के होते हैं? ओरिजिनल होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, बोथ होते हैं, नन ऑफ दीज? तो देखिए नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग जानते होंगे प्राइमरी डेटा के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए लॉटरी मेथड यूज्ड जो यूनिट्स होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं? इनकी जो बेसिस होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो 3 ही ऑप्शन है, आप लोगों को 3 में से कोई एक ही ऑप्शन सही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली जो संस्थान है कहाँ स्थापित है? वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? 4 ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है। चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास क्या हो सकती है? पहला फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, क्लास फ्रीक्वेंसी या फिर क्लास इंटरवल हो सकती है। चारों में से कौन सही ऑप्शन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन फोल्ड टेबल कंटेन्स। द मेन फोल्ड टेबल कंटेन्स क्या करती है? 1 कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नन ऑफ दिस? चारों में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ द डायग्राम आर किस प्रकार का होता है? यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, बार डायग्राम, रेक्टेंगल डायग्राम, पाई चार्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था, ऑल ऑफ दिस। चारों में से कौन सा डायग्राम होता है, किस बेसिस पे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द हेल्प ऑफ ए कर्व वी एबल टू फाइंड। तो किस प्रकार से क्या फाइंड कर सकते हैं? अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन या फिर नन ऑफ दिस? चार में से कोई एक सही होगा। यहाँ पर आप लोगों को द फार्मूला ऑफ एन कंबाइंड एवरेज क्या हो सकता है? फार्मूला बताना है, ये आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, तो याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा सा ब्लर आ गया, मैं फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? तो अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नीति आयोग? व्हेन वाज इट स्टेबलाइज? नीति आयोग क्या है, कब स्टेबलाइज किया गया था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब मैं पढ़ता हूँ अगला, मेंशन 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तीसरा क्वेश्चन है 13th वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में नेम 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आपको बताना है। क्वेश्चन 15 में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनल डिपार्टीज? आपको लोग बताना है, डिसपार्टीज बताना है। क्वेश्चन 17 आप लोगों को बताना है ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 में करना है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? लघुत्तरी, वेरी शॉर्ट के बाद अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पहला क्वेश्चन शॉर्ट का है, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के लाभों को बताना है। बेरोजगारी के आर्थिक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, या आपको क्या पता है, ये आपको बताते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान इस इकोनॉमी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग इसको भी आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुखी है, ऐसा क्यों है, कारण बताइए। 23 में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी। क्वेश्चन 24, NSSO से क्या समझते हैं, इसके फंक्शंस को आप लोगों को बताना है। और अंत में आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। 25 क्वेश्चन नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आंकड़ा देख लेते हैं एक बार। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटाज दिए गए हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से करना। एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। कंपेयर इंडियन इकोनॉमिक वर्सेस पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, दोनों में ही आप लोगों को कंपेयर करके बताना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में नीचे दी गई सारणी किसी समय के लिए विभिन्न उद्योगों में उत्पादन प्रस्तुत करती सूचनाएं सरल दंड चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, फॉलोइंग टेबल शोज द बर्थ रेट इन द वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, रिप्रेजेंट द डेटा विद सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम में समझाते हुए आप लोगों को क्लियरली बता देना है। ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस समय की बात हो रही जब इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप लोग बताना है। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। वाई इट वॉज नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस। तो क्या होगा, या फिर आखिरी क्वेश्चन ऑप्शनल में है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या होता है, ग्रामीण विकास क्या होता है। व्हाट आर द मेन इशूज़, और कौन कौन से इसके मेन मुद्दे हैं, ये आपको बताना है आखिरी क्वेश्चन में। उम्मीद है आप लोग पेपर अच्छे से तैयार करते चल रहे होंगे, और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, और आने वाली वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।